के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथ ही सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। सदा देह में रहते हुए विदेही व अशरीरी स्थिति का अभ्यास। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना यह अनुभव सभी को है, वैसे ही जब चाहे तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहे तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह भी अनुभव हो। इसी अनुभव को अब बढ़ाना है। ऐसे अनुभव हो जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन सर्विस समाप्त होते ही स्वयं को एकदम हल्का कर दो। जैसे ड्यूटी से वापस आने पर घर की ड्रेस पहन लेते हो, ऐसे सर्विस प्रति इस शरीर रूपी वस्त्र का आधार लो, और सर्विस समाप्त हो तो इस वस्त्र के बोझ से हल्के अर्थात न्यारे हो जाओ। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते हो कि यह लोन लेकर आए हैं, दूसरे शरीर में प्रवेश होकर यह कर्म कर रहे हैं, ऐसे यह अनुभव बाप के समान करना है। अनुभव हो जैसे सचमुच यह शरीर लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। मेहमान समझने से चलन व बोल से उपराम स्थिति का अनुभव होगा, तो शरीर में होते इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। देह और देही बिल्कुल अलग अलग महसूस हो। यही याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि है। इसी स्टेज को कर्मातीत अवस्था व देह के बंधन से मुक्त अशरीरी अवस्था कहते हैं। कर्म करने वाला अलग, कर्म अलग है। यह अनुभव बढ़ाते जाओ। जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी आना व जाना सहज अनुभव होता है, वैसे ही इस शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना भी सहज अनुभव हो। जब चाहे शरीर का आधार ले
और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाए। यही अभ्यास व अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। इसके लिए पुराने स्वभाव और लगाव को चेक करके समाप्त करो। यदि संकल्प रूप में, संपर्क व संबंध के रूप में अपनी कोई विशेषता में भी लगाव होगा तो अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे विदेही बाप देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप, विदेहीपन का अनुभव कराते हैं, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्मिक स्थिति में स्थित हो इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। यह देह करणहार है और आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। यह फॉलो फादर करना है। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने के लिए सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव, और दादा अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता भव, आकारी स्थिति भव। इससे नीचे व्यक्त भाव देह भान में नहीं आओ। जैसे साकार बाप को देखा कि बात करते करते भी सेकंड में अशरीरी हो जाते थे। अभी अभी यहाँ है, अभी अभी नहीं है, अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। यह है समेटने की शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप। इसमें कोई भी कार्य मिस नहीं होता। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और विदेही स्थिति का अनुभव भी कर लेंगे, लेकिन इसके लिए सिर्फ विस्तार को समेटने अथवा उपराम रहने की आवश्यकता है। ओम शांति।